जय हिंद एवरीवन। जीएस वादी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विहान बैच के अंतर्गत वीकली करंट अफेयर का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, यानी कि 25 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक का। जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, 25 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक का हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 23 ऑफ अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रसायन विज्ञान के संदर्भ में मोल दिवस जो अवोगाद्रो संख्या को दर्शाता है, यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस भी 23 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को? 23 अक्टूबर को यह दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 24 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोनास साल्क। इन्होंने पोलियो के वैक्सीन की खोज किया था। इसी वजह से इनके बर्थडे पर हम क्या मनाते हैं? विश्व पोलियो दिवस के रूप में इनके बर्थडे को मनाया जाता है। देखिए, WHO ने इस दिवस को मनाने की घोषणा आधिकारिक रूप से 2002 में किया था। अगर बात करें WHO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसी वजह से हम क्या करते हैं, 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहां पर? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौतियां और रणनीति सम्मेलन कहां हुआ है? भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौतियां और स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस कहां हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहां हुआ है? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में कुछ वंश ने शासन किया है। जैसे आपका गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, और आपका हो गया लोधी वंश। इन सभी को दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी के शासन को दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है 1206 से लेकर के कब से कब तक? 1206 से 1526 तक शासन किया। गुलाम वंश की बात करें तो इसका टाइम जो है वो 1206 से 1290 तक है, जबकि खिलजी वंश का टाइम 1290 से 1320 तक है। तुगलक वंश का टाइम 1320 से 1414 तक है। सैयद वंश का टाइम 1414 से 1451 तक है। लोधी वंश का टाइम 1451 से 1526 तक है। 1526 तक। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था। बहलोल वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। देखिए, होता क्या है, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना किया था। किसने? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था, और 1526 में उसे हराया गया था, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? देखिए, भारत द्वारा जो है अंटार्कटिका में चौथा स्टेशन बनाया जाने वाला है, अनुसंधान स्टेशन बनाया जाने वाला है। उसका नाम है मैत्री सेकंड। क्या नाम है उसका? मैत्री सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, 1983 में क्या होता है, हमारा पहला स्टेशन था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री।
और ये जो है बर्फ में डूब गया। किस में डूब गया? बर्फ से ढक गया, जिस कारण इसे जो है 1990 में बंद कर दिया गया। 1990 में बंद कर दिया गया। और हमारा जो दूसरा जो अनुसंधान स्टेशन था उसका नाम था मैत्री। और हमारा तीसरा जो था उसका नाम था भारती, जो कि 2012 में स्टार्ट किया गया था। यानी कि ये तो समाप्त कर दिया गया, जबकि वर्तमान में कौन है? मैत्री और भारती है। बट अभी एक अनुसंधान स्टेशन की स्थापना और किया जाना है, जिसका नाम है मैत्री सेकंड। क्या नाम है? मैत्री सेकंड। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय पोषण महीने का समापन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए होता क्या है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। और उत्तरांचल का नाम 2006 में चेंज करके ये कर दिया गया उत्तराखंड। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड में जो है 3 राज्यसभा, 5 लोकसभा और 90 विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। और पक्षी है, राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनाल। और यहाँ का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीती है? तो ये जीता है मोहन बागान ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें IFA की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है वो हुआ था 1983 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी हिंद्रिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हिंद्रिच IMD सतत व्यापार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ भारत को 23वां रैंक प्राप्त हुआ है। कौन सा रैंक? 23rd रैंक। देखिए थोड़ा सा आप समझिए, हिंद्रिच IMD जो है ये क्या करता है, दुनिया के 30 देशों को उठाता है और देखता है वहां पर व्यापार की सुगमता कैसे है, वहां के लोग कैसे व्यापार करते हैं, वहां पर व्यापार के कितने चांस हैं, कितने चांस नहीं है, क्या रुकावटें वगैरह हैं, सबकी बात करता है ये। और ये टोटल 72 संकेतकों पर काम करता है। तब उसके बाद बताता है कि कौन सा देश किस स्थान पर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है। वे कौन थे? गोवर्धन असरानी जी ये एक अभिनेता थे, बहुत अच्छे अभिनेता थे। आप देखे होंगे मूवी वगैरह में इनको, बहुत ही मजा वगैरह लगाते थे ये। तो यानी कि ये जो है एक एक्टर थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक, राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। देखिए अगर बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा, 29 लोकसभा और 230 जो है विधानसभा सीटें हैं। यहां के सीएम है मोहन यादव और यहां के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहां का राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। यहाँ का राजकीय पक्षी आप बताइएगा कमेंट करके कि यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना
कोड प्राप्त हुआ है, बाथौ धर्म। तो ये धर्म जो है असम में है। कौन सा? बाथौ धर्म, यानी कि असम। अगर बात करें असम की, तो असम का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम का जो राजकीय पशु है उसका नाम है एक सिंग वाला गैंडा। असम का राजकीय पक्षी कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। असम में जो है एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है बिहू, कटी बिहू। बिहू त्योहार जो है असम में अभी जस्ट हाल में ही मनाया गया। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जोरावर सिंह संधू ने ISSF 60 गन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो अभी इन्होंने जीता है इसमें कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें ISSF की ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। देखिए, इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुआ था तब इसका नाम था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनियन, तब इसका नाम ये था। बट हुआ क्या, 1998 में इसका नाम चेंज हो गया, क्या? ISSF। और इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर इसका है जर्मनी के म्यूनिक में। कहां पर है? जर्मनी के म्यूनिक में इसका हेडक्वार्टर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कौन सा कप? सुल्तान जोहोर कप। ये समझिएगा, ये जो कप है ना, ये मलेशिया में होता है, जो कि हॉकी टीम हेतु होता है। यानी कि इसमें भारत ने जो है रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किया जाएगा राजस्थान में। कहां पर आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में ये आयोजित किया जाएगा। देखिए, राजस्थान में 10 राज्यसभा, 25 लोकसभा और 200 जो है विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीटें। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हैं। और यहाँ के गवर्नर हरिभाऊ बांगड़े हैं। कौन है? हरिभाऊ बांगड़े हैं। राजस्थान का राजकीय पशु आप बताइएगा। सॉरी, ऊंट है। चलिए ठीक है, मैंने बता ही दिया। और यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और यहाँ का राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। यहाँ का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सरकार और किसके बीच प्रतिवर्ष 2.5 लाख नौकरियां देने हेतु साझेदारी हुई है? तो ये हुआ है सरकार और जोमेटो के बीच। अगर बात करें जोमेटो की ना, तो इसकी स्थापना हुआ था 2008 में, इसको स्थापित किया गया था। ये गुरदीप सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? गुरदीप सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। और इनके एक दोस्त भी थे, उनके द्वारा ही शुरू किया गया था। और तब इसका नाम था पुडीबी। क्या नाम था? पुडीबू, पुडीबू नाम था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुआ है केप टाउन में। कहां पर हुआ है? केप टाउन में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है। देखिए, केप टाउन जो है वो दक्षिण अफ्रीका का विधायी राजधानी है। कौन सी राजधानी? विधायी राजधानी है ये। और ये समझिए, यहाँ की मुद्रा का नाम है रैंड। क्या नाम है?
रैंड। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में नवाचार और टेक्नोलॉजी सहयोग योजना सीता किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है यूडाई के द्वारा, यानी कि UIDAI के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें यूडाई के बारे में तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 2016 में किया गया था। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आधार कार्ड में टोटल कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, ये आप कमेंट करके हमें बताइए। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है ये। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA MK-A1 का अनावरण कहां किया है? इन्होंने जो है इसका अनवील किया है नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर है ये। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में तीसरी भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुआ है बिश्केक में। बिश्केक जो है वो है किर्गिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है ये है किर्गिस्तान की राजधानी है। और इसकी मुद्रा का नाम है सोम। क्या है इसकी मुद्रा का? नाम है सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सैम जलीय कृषि मॉडल को खाद्य और कृषि संगठन से मान्यता प्राप्त हुआ है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सुंदरवन से। किससे है? सुंदरवन से। सुंदरवन की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। ठीक, ये टोटल 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। यहां पर टोटल 260 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 1987 में यूनेस्को ने इसे क्या किया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। और 2001 में क्या किया इसने? बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया। कब? 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और 2019 में इसको जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया। कौन सा साइट? रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और 1984 में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया। यहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कैसे वन? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिन्हें सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पर स्थित है ये। हालांकि यहाँ पर मेघना नदी भी, वो मेघना नदी का भी डेल्टा जो है आता है यहाँ पर। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अच्छा, एक पॉइंट और, यहाँ पर जो है बंगाल टाइगर पाया जाता है। कौन सा टाइगर? बंगाल टाइगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 25 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 25 अक्टूबर को, 25 ऑफ अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार थे जिनका नाम था पाब्लो पिकासो। नाम तो आपने सुना होगा। क्या नाम था इनका? पाब्लो पिकासो। इनका जन्म होता है 25 अक्टूबर को। इसी वजह से क्या करते हैं हम, इनके जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? किसमें? बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है अभी रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
हाल ही में यूडाई ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता हेतु कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? यूडाई, यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2016 में हुआ था। आधार कार्ड में टोटल 16 डिजिट होते हैं, मैंने अभी कल आपको बताया था इसके बारे में। अच्छा, अभी क्या हुआ है, यूडाई ने एक कंपटीशन रखा है, ऑनलाइन कंपटीशन रखा है। इसने कहा आप जो है हमारे प्रति, हमारे लिए कुछ मस्कट वगैरह तैयार करो, कुछ चीजें उन्होंने जो है तैयार करने हेतु कुछ शर्तें वगैरह रखी हैं, और उसमें कहा गया जो भी जीतेगा इस प्रतियोगिता को, जो भी जीतेगा उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। कितना? 1 लाख रुपए दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। ये है आपका मैस्कट डिजाइन कंपटीशन, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उसका जो है 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए, जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है इसकी स्थापना 2017 में होती है। कब होती है? 2017 में हुआ था। और आप जोड़ लीजिए 2017 से आज यानी कि 2025 तक कौन सा वर्ष है, यानी कि ये 9वां वर्ष है। 17 अक्टूबर 2017 को ये स्थापित हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है ना वो नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सा राज्य CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में, किसके मामले में? मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा है। CEIR, आइए इसको समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। देखिए, इसके माध्यम से क्या होता है, जितने भी खोए हुए फोन वगैरह होते नहीं है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या करते हैं? उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। वो किसके माध्यम से? CEIR के माध्यम से। अब ये पूछ क्या रहा है, कौन सा राज्य CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में सबसे आगे रहा है? तो वो रहा है तेलंगाना राज्य। कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य। अगर बात करें तेलंगाना राज्य की, तो ये जो है 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को हमारे देश का 29वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 29th स्टेट्स बना था। बट उसके कुछ टाइम बाद ये जो आपका जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया था और जम्मू कश्मीर बन गया था आपका यूटी। यानी कि इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कहा नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए? नो किंग्स, जानते हैं अभी अमेरिका में जो है ट्रम्प के अगेंस्ट बहुत ज्यादा विरोध वगैरह हुआ है। वहां के लोगों ने कहा मेरे को राजा वजा नहीं चाहिए। ट्रम्प ने जो है अभी बचपनी से हरकत ही कर दिया, क्योंकि वहां के लोग जो इनके ऊपर खुश तो है नहीं इस समय। और इन्होंने क्या किया, AI से एक वीडियो बनाया जिसमें जानते हैं बहुत सारी गंदगी वगैरह भर करके एरोप्लेन में ही ले जा रहे हैं, अपने लोगों के ऊपर छिड़क रहे हैं, ठीक। और कह रहे हैं आई एम किंग, आई एम द बॉस। तो इसी वजह जो है वहां के लोग जो है बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। कौन? अमेरिका के लोग। अमेरिका की राजधानी आपको बता ही चुका हूं, और मुद्रा क्या ये भी बता चुका हूं, राष्ट्रीय पशु क्या ये भी बता चुका हूं। आप हमें कमेंट करके बताएं यहाँ का जो है राष्ट्रीय फ्लावर्स यानी कि क्या पुष्प कौन सा है। और अमेरिका ने जो है अलास्का को रूस से कब खरीदा था, ये आप कमेंट करके बताएं। अलास्का को रूस से कब खरीदा था। और अमेरिका के अगर गेम की बात करें तो इसके गेम का नाम है बेसबॉल। क्या नाम है? बेसबॉल इसका गेम है, ठीक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? किसकी संख्या? नोटरी की संख्या बढ़ाई। तो ये बढ़ाया गया 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो है
गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और नागालैंड राज्य में नोटरी की संख्या बढ़ाया गया है, ताकि शपथ वगैरह लेने में जो है बहुत ज्यादा आसानी हो सके और बहुत ज्यादा जल्दी हो सके। और ये डबल कर दिया गया जस्ट, ठीक है। हाल ही में किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिट्स्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ है? कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये किस देश से संबंधित है? ये है अमेरिका से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कहा 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया जा रहा है? 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है नेपाल में। कहा? नेपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। नेपाल की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, नेपाल की मुद्रा क्या, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रहा तप्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तप्तान वोल्केनो ये किस देश में है? ये ज्वालामुखी ईरान में है। कहां पर है? ईरान में। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या है? तेहरान। और इसकी मुद्रा है रियाल। क्या है इसकी मुद्रा? रियाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया है? कौन सा हिरण? काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया है। तो ये ऐसा किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। कब? कहां पे? छत्तीसगढ़ राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आज पूछ रहा हूं आपसे। ठीक, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा, 11 लोकसभा और 90 जो है विधानसभा सीटें हैं। 5 11 90 की संख्या है ये। और छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को, कब? सन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। किससे? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और अलग होकर के जो है ये बना था 26वां राज्य। कौन सा राज्य बना था ये? 26वां राज्य ये बना था। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो ये भी शामिल किया गया है शतरंज को गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। आप कमेंट करके बताएं, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? अभी जस्ट मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया था। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे हमारा क्वेश्चन है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, आपको पता ही इनके बारे में। गोवा के गवर्नर गणपति पशुपति अशोक जी हैं। और मैंने आपको बताया था गोवा के बारे में, गोवा में 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा और 40 जो है विधानसभा सीटें हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह, कौन? जयंत सिंह ने कहा विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? कौन सा मिशन? ज्ञान विनिमय मिशन। तो ये अभी जो है फिलीपींस में हो रहा है। कहां पे? फिलीपींस में हो रहा है। और यहाँ पे इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया है। अगर बात करें फिलीपींस की, तो इसकी राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। क्या है? इसकी मुद्रा का नाम है पेसो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है एशियाई युवा खेलों में? तो ये जीती है अभी कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापार और तकनीक के हेतु भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ये अभी भारत और ब्राजील देश ने ऐसा किया है। किसने? भारत और ब्राजील देश ने। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। और इसका मुद्रा है रियाल। क्या है? रियाल नहीं, रियल, ब्राजीलियन रियल। ओके,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो ये है फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको जो है 5 वर्ष की कारावास की सजा दी गई, यानी कि जेल भेज दिया गया इनको। और फ्रांस की राजधानी आप कमेंट करके बताएं। फ्रांस की मुद्रा मैं बता रहा हूं आपको, इसकी मुद्रा है यूरो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोग पर केंद्रित 8 अरब 50 करोड़ डॉलर के समझौतों पर सिग्नेचर किए हैं? तो ये अभी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऐसा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है कैनबरा और इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। दुनिया का सबसे बड़ा रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया का जो है उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र जो है मरुस्थल से भरा हुआ है। कौन सा क्षेत्र? उत्तरी और पश्चिम क्षेत्र जो है मरुस्थल से भरा हुआ है। ये क्वेश्चन अभी जो है पूछा था यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आईटीबीपी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आईटीबीपी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 24 ऑफ अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। अगर आईटीबीपी की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना किया गया था। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये इसका फुल फॉर्म होता है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। देखिए ये जो आईटीबीपी है नहीं, ये चाइना के बॉर्डर पर तैनात रहती है। किसके बॉर्डर पर? चाइना के बॉर्डर पर तैनात रहती है, यानी कि ये जो है भारत और चीन का जो बॉर्डर है नहीं, वहां पर मुस्तैद रहती है हमेशा। अगर बात करें इसके बारे में, तो इसका जो मुख्यालय है, आईटीबीपी का जो मुख्यालय है, ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को? 24 ऑफ अक्टूबर को ही मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 26 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। 26 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। देखिए होता क्या है, इसी दिन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह और भारत सरकार ने क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था। किस पर? विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था। ठीक, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? कौन सा ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया था कह सकते हो? तो ये शुरू किया है, जो चाइना से पटाखा वगैरह आता है, पटाखा बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, उसको रोकने हेतु, कम करने हेतु भारत सरकार ने क्या किया है, ऑपरेशन फायर ट्रेल स्टार्ट किया है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है? चीन। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें चीन के बारे में, तो आप कमेंट करके बताएं कि चीन की राजधानी क्या है। चीन की मुद्रा का नाम है युआन। रेनमिबी भी इसका मुद्रा है, रेनमिबी।
चीन में एक नदी बहती है जिसका नाम है यांगसी क्यांग। क्या नाम है? यांगसी क्यांग। ये नदी जानते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। बट अगर पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी तो क्या बताएंगे? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। वो है आपका नील नदी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाल ही में 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ है? 42nd इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहां स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है पंजाब के जालंधर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में विश्वजीत मौर्य ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक? ब्रॉन्ज पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में किसने फीडे वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया है? फीडे वर्ल्ड कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान, इसका अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण किया है गोवा के जो इस समय सीएम है, उनका नाम है प्रमोद सावंत। उन्होंने किया है। किसने किया है? प्रमोद सावंत जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें फीडे की, तो फीडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। WIPO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कर सकते हैं किया गया और 1970 से इसे लागू कर दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? जानते हैं दुनिया भर में जो भी नवाचार वगैरह होता है, जो भी आपका एक तरीके से रचनात्मक कार्य वगैरह होता है, वो उस पर कोई अपना अधिकार न जता दे। जिसने बताया है, जिसने शुरू किया, जिसने स्टार्ट किया है, उसी का अधिकार रहे। इस वजह से हम क्या करते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को हम कराते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, हमारा वो चीज कोई नहीं चुरा पाता। जैसे मान के चलो मोबाइल की खोज किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। अब उसका पेमेंट की खोज जो है मार्टिन कूपर ने किया था। ठीक है, तो उसे कोई चुरा नहीं सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किसने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सुनील अमृत ने। किसने जीता है? सुनील अमृत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस राज्य में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है? कौन सा उत्सव? निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया था। ये मनाया गया है
मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर का राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा है 2, जबकि विधानसभा है 60। राज्य, लोक, विधानसभा सीट। मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह है। जबकि यहां के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। मणिपुर का जो राजकीय पशु है उसका नाम है संगाई। क्या नाम है? संगाई। इसको डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है, या इसको एविड हिरड के नाम से भी जाना जाता है। एविड हिरड के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए, यहाँ का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है सिरोई कुमुदनी। क्या नाम है? सिरोई कुमुदनी। और यहाँ पर जो है 2 नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क? 2 नेशनल पार्क हैं। एक का नाम है कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ, ये जो कीबुल लामजाओ है नहीं, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। विश्व का जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और दूसरा जो है, दूसरा नेशनल पार्क का नाम है सिरोई। क्या नाम है? सिरोई। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं? मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में गूगल क्लाउड में कौन शामिल हुआ है? ये शामिल हुए हैं कार्तिक नारायण। कौन? कार्तिक नारायण। अगर बात करें गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुआ था 4 सितंबर 1998 को। कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 को। और इसकी स्थापना किया था लैरी पेज और ब्रिन ने, या कह सकते हैं सरगेई ब्रिन ने। सरगेई ब्रिन ने किया था। जबकि बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था। और इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने किया था। किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने किया था। फेसबुक का नाम जो है 2021 में चेंज करके मेटा कर दिया गया। किस नाम से कर दिया गया? इसको मेटा नाम से पुकारा जाने लगा और वर्तमान में इसको मेटा ही कहा जा रहा है। और अगर बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुआ था। और इंस्टा की स्थापना 2010 में हुआ था। इंस्टा की स्थापना 2010 में हुआ था। और अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है ये 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। ये किया था पॉल एलन और बिल गेट्स ने। किसने? पॉल एलन और बिल गेट्स द्वारा ये किया गया था। गेट्स सही है। ठीक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा? ये लगाएगा न्यूजीलैंड। कौन लगाएगा? न्यूजीलैंड। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। इसके पहले ये जो प्रतिबंध है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगाया जा चुका है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ऋषभ टंडन का 35 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे थे, एक गायक थे और उसके साथ साथ जो अभिनेता भी थे। वो क्या थे? अभिनेता भी थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में कौन वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है? तो ये बना है चेन्नई। कौन? चेन्नई। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु जो है भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। कैसा राज्य है ये? दक्षिणतम राज्य ये है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें।
हाल ही में भारत ने कहा अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? अफगानिस्तान में। हमारा सही उत्तर क्या है? अफगानिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, कहाँ है? इसकी राजधानी है काबुल में, जबकि इसकी मुद्रा जो है, इसकी मुद्रा का नाम अफगानी है। क्या है? अफगानी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक अंडर 20 फीफा विश्व कप जीता है? कौन सा फीफा विश्व कप जीता है? तो ये जीता है मोरक्को ने। किसने जीता है? मोरक्को ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। मोरक्को की राजधानी है रबात और इसकी मुद्रा का नाम है सोल। क्या है? सोल। अगर थोड़ा सा बात करें फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें, तो ये वर्ल्ड कप जो है ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1930 में पहली बार स्टार्ट हुआ था। और जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के द्वारा, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 2 बार नहीं खेला गया था। कब? एक तो 1942 में नहीं हुआ था, दूसरा जो 1946 में नहीं हुआ था। यानी कि ये जो है कह सकते हैं हर 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, और 42 और 46 में नहीं हो पाया था। इसकी स्टार्टिंग कब हुआ था? इसका स्टार्टिंग हुआ था 1930 में हुआ था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना हेतु समझौता किया है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में इसकी स्थापना हो गया था। और ये जो है एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है ये? महारत्न कंपनी है। अगर बात करें आईआईटी के बारे में, तो आईआईटी जो है आईआईटी एक्ट 1961 में आया हुआ था। और जो है अगर बात करें आईआईटी मद्रास की, तो इसकी स्थापना हुआ था 1959 में। आईआईटी कानपुर की स्थापना हुआ था 1959 में। आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुआ था 1961 में, जबकि आईआईटी मुंबई की स्थापना हुआ था 1958 में। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जैमेक्स 25 में शामिल होने हेतु कहां पहुंचा है? आपको पता है भारत और जापान के बीच में अभी समुद्री अभ्यास होने वाला है। तो इसमें जो है हमारा जो आईएनएस सह्याद्री है वो कहाँ गया है? वो गया है जापान में गया है। कहां पर? जापान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें आईएनएस सह्याद्री की, ये जो है 2012 में कमीशन किया गया था। कब किया गया था कमीशन? 2012 में कमीशन किया गया था। जापान की राजधानी जो है उसका नाम है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। जबकि जापान की मुद्रा का नाम है येन। क्या है? येन। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में किसने F1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। इंटरसेक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को, यानी कि 26 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए इंटरसेक्स दिवस, थोड़ा सा उसको जानने से पहले जो है कुछ चीजें और जानते हैं। एक वर्ड है एल, जी, एक बी, एक टी, एक आई। एल से होता है लेस्बियन, यानी कि जब कोई लड़की सिर्फ लड़की को ही पसंद करे तो उसको लेस्बियन कहा जाता है। जी से होता है गे, यानी कि जब कोई लड़का सिर्फ लड़का को ही पसंद करे, उसके सिवाय किसी को ना पसंद करे, उसे गे कहा जाता है। एक है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है? जो दोनों को पसंद करे, यानी कि लड़का को भी लड़की को भी पसंद करे, वो क्या होता है? बाइसेक्सुअल। और एक होता है ट्रांसजेंडर, जिसमें जो है सिर्फ यूरिन का रास्ता होता है बस और कुछ नहीं होता, उसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। और एक है इंटरसेक्सुअल। इंटरसेक्सुअल यानी कि जिसमें जो है दोनों गुण पाए जाएं, उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्सुअल कहा जाता है, यानी कि एलजीबीटीआई। बात समझ में आए इंटरसेक्स क्या होता है? तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 28 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है? स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन ये विकसित किया गया है चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इसकी राजधानी आप कमेंट करके बताइएगा, और इसकी मुद्रा भी आप कमेंट करके बताइएगा। यहां पे एक नदी बहती है चीन में, जिसका नाम है यांगत्से क्यांग, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। यहां पर एक नदी और है जिसका नाम है वांगहो नदी, जिसको चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक कहा जाता है यहाँ पे इसे। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाल ही में किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया अभी रूस ने। रूस ने कहा इसकी जो क्षमता है बहुत दूर तक है ना, अनंत है, उसने कहा ऐसे। और अगर बात करें रूस की, तो जो रूस है नहीं, रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है। यूरोप में तो इसको रूस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप में ये रूस के नाम से जाना जाता है, बट रूस का वो पार्ट जो एशियाई हिस्से में है उसे कहा जाता है साइबेरिया। क्या कहते हैं? साइबेरिया कहा जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रीति स्मिता भोई ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी अभी करेगा भूटान। कौन करेगा? भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है, ये तो आपको पता ही होगा, और इसकी मुद्रा है नगोट्रम। भूटान जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। देखिए इसके जस्ट पश्चिम में आपको मिल जाएगा सिक्किम, और एकदम पूरब में मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नीचे आपको दिखाई देगा पश्चिम बंगाल, और आपको दिखाई देगा असम। यानी कि कह सकते हैं अगर ये भूटान है तो इसके इधर क्या है? सिक्किम है, इसके इधर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर क्या है? वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे क्या है? असम है। ठीक, बात समझ में आए? आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने हेतु 280 मिलियन डॉलर के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है? तो यह है केरल। हमारा सही उत्तर क्या है? केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। यहां जानते हैं जो स्वास्थ्य सिस्टम है, यानी कि जो हेल्थ सिस्टम है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने हेतु 280 मिलियन डॉलर का भी समझौता किया गया है। किसके साथ? केरल के साथ। देखिए केरल की राजधानी आप कमेंट करके बताइए, किसका कैपिटल क्या है? केरल के सीएम है पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। केरल में जो है कुछ नेशनल पार्क है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अन्नामुडी सोलह, पंबाडुम सोलह, मथिकेटन सोलह, ये सब केरल में ही है। पेरियार, साइलेंट वैली,
ये सारे के सारे जो आपके नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? ये है केरल में है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में कहा भारत समुद्री सप्ताह IMW 2025 होगा? तो ये होगा मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे संजय गांधी, पेच, पेच को जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, तदोबा, गुगामल, नवेगांव और चंदौली, ये सब क्या है? ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और ये समझना, यहाँ पर जो है 19 राज्यसभा, 48 लोकसभा और 288 जो है विधानसभा सीटें हैं। राज्य, लोक और विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो ये आपको समझना है, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है। देखिए, अभी जो तिमोर लेस्ते हैं नहीं, वो जो है आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। अगर बात करें आसियान के बारे में थोड़ा सा, हालांकि मैंने कल आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसमें वर्तमान में जो है 10 सदस्य थे, बट अभी एक और ऐड हो गया, तिमोर लेस्ते, यानी कि हो गए टोटल कितने? 11। और वो 10 सदस्य कौन कौन से थे? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, फिर आपका क्या, 3, 2, 5, 5, 10 और एक अभी कौन ऐड हो गया है? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की बात करें तो इसकी राजधानी है दिल्ली। ये जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो है, देशों का एक पार्ट है। कौन? तिमोर लेस्ते। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हैं? डॉक्टर पैट्रिक हरमनी, तो ये जो है अभी सेशल्स, सेशल्स जो देश है ना, उसके जो है राष्ट्रपति बने हैं। यानी कि जो है ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। सेशल्स की बात करें तो आप कमेंट करके बताइए किसकी राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है, क्योंकि मैं आपको इसको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, हाल ही में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसे? जयंत विष्णु नार्लिकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। हाल ही में मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? देखिए, अगर बात करें तो ये सम्मेलन अभी संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी को बाबर ने क्या किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया। बाबर ने जो है पराजित कर दिया। किसमें पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था। देखिए, इसी युद्ध में बाबर ने क्या किया था? पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। फर्स्ट टाइम जो है तोपों का यूज किया गया था। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर बाबर ने कई और युद्ध लड़े, जैसे 1527 में इसने लड़ा खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर और राणा सांगा था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत होती है। फिर उसके बाद जो है 1528 में
चंदेरी का युद्ध, ये जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, इसमें बाबर जो है विजयी रहा। फिर उसके बाद जो है 1530 में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर का जो मकबरा है नहीं, मकबरा, वो काबुल में है। कहां पर है? काबुल में है इसका मकबरा। इसके पुत्र का नाम था हुमायूं और हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। ठीक है, बात करेंगे उनके बारे में बहुत अच्छे से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाल ही में चौथी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है भारत। कौन शीर्ष पर रहा है इसमें? भारत। देखिए, अगर बात करें तो भारत में जानते हैं 93 रामसर साइट्स हैं इस समय। कितने? 93 रामसर साइट्स हैं। और जो है 44 जो है भारत के ऐसे स्थान है जिसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को जो है 115वां स्थान दिया गया है। और जो है विश्व प्रेस सूचकांक यानी कि ग्लोबल प्रेस इंडेक्स में भारत को जो है 151वां स्थान प्रोवाइड किया गया है। और जो है अभी क्या आया था, हेनरी रिपोर्ट आया था। हेनरी रिपोर्ट ये 85वें नंबर पे है। कितने नंबर पे हो चुका है भारत अब? 85वें नंबर पे। ठीक है, वैसे भारत के बारे में आप बहुत कुछ तो जानते ही हैं और बता भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, बार बार जो पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की? यह किया है उत्तराखंड सरकार ने। आप कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड के सीएम कौन है। हमारा आपसे ये प्रश्न है। उत्तराखंड में जो है कई जैसे एक तो है जिम नेशनल पार्क, क्या नाम है उसका? जिम कार्बेट। देखिए, ये जो उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत का पहला जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। ये वाला पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। पहले इसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। क्या नाम था इसका? हेली नेशनल पार्क था। बाद में रामगंगा हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, जिम कार्बेट नेशनल पार्क हो गया, यानी कि जो है जिम कार्बेट। फिर उसके बाद क्या है, राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा पार्क? राजाजी नेशनल पार्क। फिर क्या, गोविंद पशु विहार। फिर उसके बाद क्या, गंगोत्री। फिर उसके बाद क्या, फूलों की घाटी। ये सब क्या, वहां के नेशनल पार्क है। मैं बार बार चेंज करता रहूंगा आपको बताने के क्रम में, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहां संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में। कहां संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शब्बीर हसन जी को। किसे? शब्बीर हसन जी को। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात आए ब्रिक्स की, तो देखिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखिए 2006 तक जो है इतने देश थे, बट 2010 में कौन शामिल हुआ था? साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। देखिए अगर बात करें इसके बारे में, तो इसमें जो है स्टार्टिंग में तो 4 थे, फिर 5 हुए, फिर वर्तमान में कितने हैं? 10 देश हैं। 10 देश में कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया मिस्र, हो गया इथियोपिया, हो गया इंडोनेशिया, हो गया यूएई, हो गया और आपका हो गया ईरान। यानी कि इतने देश जो है इस समय ब्रिक्स के हिस्से बन चुके हैं।
और ब्रिक्स का जो सम्मेलन नहीं होता है, ये जो है एक क्रम से चलता है, जैसे पहले ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, ऐसे ऐसे वहां पर क्या होगा, मेजबानी करेंगे सब, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे ऐसे किया जाएगा। 2024 में ये देश जो है शामिल हुए थे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स हेतु किस भारतीय को टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अभिनव बिंद्रा जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच चुका है 702 अरब डॉलर। देखिए, ये विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, ये वही पैसा है। थोड़ा समझते हैं क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व। देखिए, जैसे हमने कोई चीज बेचा दुनिया के देशों से, दुनिया के देश हमसे किसमें खरीदेंगे? अगर हमसे खरीदेंगे तो क्या देंगे हमें? वो रुपया देंगे क्या? नहीं, वो हमें क्या देते हैं? वो हमें देते हैं डॉलर। दुनिया का जो व्यापार होता है डॉलर में होता है, वो हमें देंगे डॉलर, और हम क्या करेंगे, कुछ भी खरीदेंगे अगर दुनिया के देशों से तो डॉलर ही यूज करेंगे। यानी कि क्या, अगर हमारे पास डॉलर रहेगा तो हम क्या करेंगे, विदेशी व्यापार बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और जानते हैं इसमें जो है प्रथम नंबर पर जो है, वैसे तो अमेरिका में बनता है भाई, अमेरिका का मुद्रा है तो अमेरिका तो है ही, बट अगर वैसे देखा जाए तो चाइना, फिर चाइना के बाद क्या, जापान है, फिर जापान के बाद कौन सा है, स्विट्जरलैंड है, फिर उसके बाद हम है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 24 अक्टूबर से। निरस्त्रीकरण सप्ताह क्या होता है, जो भी परमाणु हथियार वगैरह है दुनिया के देशों के पास, उनको जो है कम करने के प्रोसेस को निरस्त्रीकरण सप्ताह कहा जाता है। ठीक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजमाता सिरिकत का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये है थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और यहाँ की मुद्रा जो है उसका नाम है बात। क्या है? बात, BAHT। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है? तो ये दिया है झारखंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। झारखंड के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला। क्या है? बेतला। यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है संतोष गैंगवार। और यहाँ पर जो है 6 राज्यसभा, 14 लोकसभा और 81 जो है विधानसभा सीटें हैं, राज्य, लोक और विधानसभा सीटें। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सारा मुरेली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे, यह दिवस मनाया गया 27 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। कब मनाया गया? 27 अक्टूबर को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में फीफा ने दक्षिण पूर्वी एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने हेतु कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट स्टार्ट किया है? तो ये नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया है फीफा आसियान कप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें फीफा की तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि ये फीफा का जो है फुल फॉर्म होता है। और फीफा की स्थापना जो है 1904 में किया गया था। कब? 1904 में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है वह स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है,
हाल ही में किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा किया गया था, और बिन्नी बंसल द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। बट अगर बात करें अमेजन कंपनी की या अमेजन एप्लीकेशन, किसकी स्थापना किया गया था? अमेजन का स्थापना किया गया था 1994 में, वो भी जेफ बेजोस के द्वारा। जेफ बेजोस के द्वारा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहां शुरू हुआ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो है 8वां सत्र कहां स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसकी स्थापना जो है 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। कहां पर है? गुरुग्राम में है, ये इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो ये आपका जो है पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो मध्य रेखा में बांटती है कौन? 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर में है 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में है 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। देखिए, ये जो 0 डिग्री है नी, इसको जो है भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्य की रोशनी यहाँ पर जो है एकदम लंबवत पड़ती है, यानी कि यहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी एकदम सीधा पड़ती है, और जिस कारण क्या यहाँ पर सूर्य की रोशनी ज्यादा मिलती है। ज्यादा सूर्य की रोशनी मिलने के कारण यहाँ पर जो है एनर्जी सूर्य की ज्यादा आ जाती है, और इस एनर्जी को इष्टतम तरीके से यूज करने हेतु यहाँ के देशों के द्वारा जो है एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यानी कि जो है जो सूर्य की ऊर्जा है उसका उपयोग करके एक हम एनर्जी के रूप में तब्दील कर देंगे, यानी कि जो है ये हमारा जो है एनर्जी के रूप में तब्दील हो जाएगा, जिसको हम सोलर पैनल के माध्यम से यूज कर पाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य उद्भव महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ग्वालियर में। ग्वालियर में इसकी स्टार्टिंग की गई है। देखिए, ग्वालियर की बात करें तो ये तो जो है मध्य प्रदेश का एक जो है शहर है, और ग्वालियर की स्थापना जो है राजा सूरज सेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा सूरज सेन के द्वारा किया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये चुनी गई है आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति। कहाँ की? आयरलैंड की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। कहां पर है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन में है, और आयरलैंड की मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आईएनएस सतलज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है। तो ये पूरा किया अभी जस्ट मॉरिशस के साथ में। किसके साथ? मॉरिशस के साथ में। आप कमेंट करके बताएं मॉरिशस की जो है कैपिटल क्या है और यहाँ की मुद्रा क्या है। कैपिटल और यहाँ की करेंसी क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
हाल ही में महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया अभी जस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत किस देश में एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में शामिल हुआ है? एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में शामिल हुआ है भारत स्पेन में। कहां पर शामिल हुआ है? स्पेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। स्पेन की राजधानी ये है मैड्रिड, और स्पेन की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। क्या है? यूरो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे वर्ल्ड फूड प्राइस द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला है? तो ये मिला है संजीव कपूर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ने कोगनी वेरा पोलो कप में किस देश को 10-9 से हराया? किस देश की 10-9 से हराया, मतलब किस देश को 10-9 से हराया गया है, यानी कि ये जो है दोबारा जो है रिपीट हो गया है। ठीक, तो अभी भारत ने जो है अर्जेंटीना को 10-9 से हराया है। किसको? अर्जेंटीना को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है आप कमेंट करके बताएं, और अर्जेंटीना की मुद्रा है पेसो। क्या है? पेसो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने हेतु केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है? अभी जो है ऐसा केरल ने किया है। किसने? केरल ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको एकदम करेक्ट है। अगर बात करें केरल की, तो केरल के सीएम ये कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सीएम केरल के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और केरल में कितना राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीट है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए केरल जो है इसका राजकीय पशु हाथी है, जबकि इसका राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है, और आप कमेंट करके बताएं कि इसका राजकीय पुष्प क्या है। केरल को जो है नारियल की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नारियल की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। केरल में जो है कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे अन्नामुडी सोला, अन्नामुडी सोला, मथिकेट्टन सोला, पंबाडुम सोला, इराविकुलम, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, ये यहां होना चाहिए। यानी कि ये जो है ये सारे के सारे केरल के नेशनल पार्क हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में कौन सा देश एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप यानी कि अपैक एआईजी की बैठक आयोजित करेगा? तो ये आयोजित करेगा अपना प्यारा सा देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए भारत में टोटल जो है 93 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स कितने हैं? 93 हैं। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत जो है 115वें नंबर पे है। और वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत जो है 151वें नंबर पे है। और जो है हेनरी पासपोर्ट में भारत जो है वो 85वें नंबर पे पहुंच गया है। किस नंबर पे? 85वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर है। आपको मैंने बताया था भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर।
जबकि पूर्व से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर। ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से बता दिया हूँगा। आप कमेंट करके बताएं भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने अभी जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के कौन से न्यायाधीश बनेंगे? तो ये बनेंगे अभी 53वें न्यायाधीश बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए 52वें नंबर के जो न्यायाधीश थे उनका नाम था बी आर गवई। ये जो है इनका स्थान रिप्लेस करेंगे, इनको जो है रिप्लेस करेंगे। देखिए संविधान के अनुच्छेद 374 में साफ साफ दिया गया था, किसमें? आर्टिकल 374 में साफ साफ दिया गया था कि पहले के जो भी सुप्रीम कोर्ट है और जो भी मैटर वगैरह है, जो भी मामले वगैरह लंबित पड़े हैं, ये सब के सब जो है नए सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो 26 जनवरी 1950 को जो है स्थापित होगा, उसमें क्या होंगे? तब्दील हो जाएंगे। किसमें दिया गया था ये सारी बातें? 374 में। और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो ये जो है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक इसकी चर्चा किया गया है। ठीक, और जो है अनुच्छेद 124 में ये साफ साफ कहा गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में। बट वर्तमान में कितने हैं? 33 और 1 का ग्रुप है, यानी कि 1 और 33, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाले विश्व में पहले उष्णकटिबंधीय वन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सिंपल सी बात है, कौन है? विराट कोहली जी। कौन? विराट कोहली जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 4000 साल पुरानी हड़प्पा वासियों की पहली सड़क किनारे बनी सराय की खोज कहाँ हुई है? तो ये हुआ है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। देखिए अगर बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम है वो चरम टाइम है 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। कितना है? 1900 बीसी तक। देखिए हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज किया था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में मोदी मिशन पुस्तक का विमोचन कहां हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। कहां हुआ है? महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको एकदम करेक्ट है। आप कमेंट करके बताएं महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पहली बार सूर्य से निकलने वाले कोरोनाल मास इंजेक्शन के चंद्र बहिर्मंडल पर प्रभावों का अवलोकन किसने किया है? तो ये किया अभी चंद्रयान 2 ने। अगर बात करें चंद्रयान 2 की, तो इसको जो है 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। जबकि अगर बात करें चंद्रयान प्रथम की, तो उसे जो है 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। और अभी हमने क्या लॉन्च किया था? चंद्रयान 3, जिसको हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? कौन सा दिवस? एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस मनाया गया 28 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 28 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने एनआरआई नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर का यूज करके यूपीआई भुगतान
की सुविधा स्टार्ट किया है? तो ये सुविधा स्टार्ट किया गया अभी पेटीएम के द्वारा। किसके द्वारा? पेटीएम के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें एनआरआई की, तो एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। यानी कि जब कोई व्यक्ति यहां से विदेश जाता है और 182 दिन या उससे अधिक समय तक के लिए वही रहता है तो उसे क्या कहते हैं? एनआरआई कहा जाता है। और ये जो एनआरआई है नहीं, ये न तो कुछ खाता है अपने देश का, न पीता है। दूसरे देश में जा करके वहां कमा कमा करके पैसा क्या करता है? खड़ा खड़ा पैसा अपने देश में भेजता है। वो क्या होता है? एनआरआई होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में किस देश की CR 450 यानी कि CR 450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंची है? तो सिंपल सी बात है, किसकी पहुंची होगी आपको पता ही होगा। तो ये पहुंची है चीन की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप कमेंट करके बताएं कि चाइना की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी क्या है, और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा क्या है? देखिए, इसकी संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस। भारत और चाइना के बीच में एक सीमा रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। और इसकी टोटल लंबाई है 3488 किलोमीटर की। 3488 किलोमीटर की। और इस सीमा रेखा पर जानते हैं हम, हमारे देश का जो आईटीबीपी है ना, वो तैनात रहता है। ठीक है। और चाइना की जो है सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग, चाइना की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। और चाइना में एक नदी और बहती है जिसका नाम है वांगहो नदी। उसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसे चीन के शोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में मथंगी रामकृष्णन का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे कौन थी? तो वे थी एक प्लास्टिक सर्जन थी, और ये जो है बहुत बड़ा योगदान दी थी अपने देश में मेडिकल के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NSC सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? NSC सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन उन्होंने भी किया है ग्वालियर में। कहाँ किया है? ग्वालियर में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें NSC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सीड कारपोरेशन। नेशनल सीड कारपोरेशन। और इसकी स्थापना हुआ था 1963 में। ये जानते हैं भारत में बीजों की कम से कम जो है 60 बीजों के 600 किस्मों पर काम करती है ये। कौन? NSC। और इसकी स्थापना हुआ था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये किया गया अभी दक्षिण कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा। आप कमेंट करके बताएं कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। ये हमारा प्रश्न है आपसे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन, यानी कि येन आधारित जो है स्टेबल कॉइन जो है JPYC का लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान ने। किसने? जापान ने। और आप कमेंट करके बताएं जापान की राजधानी क्या है। देखिए, जापान की जो राजधानी है वो जानते हैं विश्व की एक ऐसी राजधानी है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। जापान की राजधानी एक ऐसी राजधानी है दुनिया की जहां पर सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। जापान को फूलों का देश, सुकुमार का देश, सूर्योदय का देश, निप्पन का देश, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। जापान में जो है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये सब क्या है? ये सब द्वीप हैं। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 2025 के अकॉर्डिंग किसे भारत का सबसे साफ सिटी घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है पुणे को। किसको? पुणे को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल टैक्सी और ईवी जलपोतों के लिए 56,000 करोड़ रुपए के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किया है? तो ये किया अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। हमने आपको बताया है महाराष्ट्र महाराष्ट्र जो है इसकी राजधानी का नाम है मुंबई, और यहाँ के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो गुजरात के गवर्नर जो है जिनका नाम है आचार्य देवव्रत, उन्होंने भी पदभार संभाला यहाँ का भी। और हमने बताया यहाँ का जो राजकीय पशु है उसका नाम है विशाल गिलहरी, और यहाँ का जो राजकीय पशु है उसका नाम है हरियाल यानी कि हरा पैरों वाला कबूतर, और यहाँ का जो वो राजकीय पुष्प है उसका नाम है जारुल। और यहाँ पे जानते हैं पेश, तदोबा, गुगामल, नवेगांव, चंदौली, संजय गांधी, ये सब नेशनल पार्क स्थित हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाल ही में किसने वोमेन्स ओडीआई रैंकिंग्स में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया अभी स्मृति मंधाना जी ने। किसने? मंधाना जी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें, 7 लोकसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें हैं। 3 राज्य, 7 लोकसभा और 70 विधानसभा सीटें हैं। दिल्ली का राजकीय पशु है नीलगाय, और दिल्ली का राजकीय पक्षी है गौरैया, और दिल्ली का राजकीय पुष्प है अल्फा अल्फा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाल ही में एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश बना है भारत। कौन बना है? भारत। अगर बात करें नाटो की तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1949 में। वर्तमान में नाटो में जो है 32 देश हैं। कितने देश हैं? 32 देश हैं इसमें। और इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहां पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाल ही में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 8वां वेतन आयोग, समझ लेना सरकारी नौकरी वाले इतना समझना कि आपका पेमेंट बढ़ने वाला है। तो 8वां वेतन आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया रंजना देसाई को। किसको? रंजना देसाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। जानते हैं जो हमारा 7वां वेतन आयोग का अध्यक्ष था उनका नाम था अशोक कुमार माथुर। 7वां वेतन आयोग कब आया था? 2016 में आया था। कब आया था? 2016 में। और अगर बात करें अपने पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष के तो उनका नाम है श्रीनिवास वरदाचारी जी। ये जो है ये फर्स्ट थे, ठीक, और ये 7वें थे। ठीक है, और ये कौन है? 8वें हैं। अच्छा देखिए, इस समय इन्होंने बताया कि ये जो वेतन वगैरह बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा? 2.5 से 2.9 फैक्टर से बढ़ेगा। इसका मतलब ये है अगर सपोज दैट किसी का पेमेंट इस समय अगर 1 लाख रुपए है ना तो कितना बढ़ सकता है? 2.5 गुना बढ़ सकता है। कितना? 2.5 गुना बढ़ सकता है, यानी कि उनका पेमेंट लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में ट्रकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश कौन सा है? तो 26वां देश है फिजी। फिजी की राजधानी है सुगा। और आप कमेंट करके बताएं कि इसकी मुद्रा का क्या नाम है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीनों भारतीय सेनाएं पश्चिमी सीमा पर कौन सा अभ्यास शुरू करेंगी? तो ये शुरू करेंगी त्रिशूल अभ्यास। कौन सा अभ्यास? त्रिशूल अभ्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको एकदम करेक्ट है। इस समय जानते हैं जो कच्छ वाला रीजन है वहां पर मैटर जो है बहुत सीरियस चल रहा है इस समय। पाकिस्तान वहां पे जो गश्त कर रहा है और हमारी सेनाएं भी वहां क्या कर रही हैं, वहां पर अभी अभ्यास स्टार्ट करने वाली है जिनका नाम है त्रिशूल अभ्यास। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 9 प्रवर्तकों के साथ ऐतिहासिक प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है या सम्मेलन कहां हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। कहां हुआ है? दुबई में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मंजूरी हेतु विमान योजना को किसने मंजूरी दिया है? तो ये दिया अभी ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में जानते हैं 2 नेशनल पार्क हैं। एक का नाम है भितरकनिका, दूसरे का नाम है सिमलीपाल। भितरकनिका और दूसरे का क्या नाम है? सिमलीपाल। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कमेंट करके बताएं कि ओडिशा जो है यहाँ के सीएम कौन है। यहाँ के सीएम कौन है? पूरा नाम बताना। मैं तो माझी बता दे रहा हूं, बट आपको पूरा नाम बताना है।